एंड अभी जो है हमें पढ़ना है लिंक्स एंड इमेजेस। क्या पढ़ना है? अब लिंक्स और इमेजेस क्या होती हैं, इनके साथ कैसे काम करते हैं। जी जी, तो अब हमें ये देखना है इसके साथ कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले लिंक्स क्या होते हैं। लिंक बेसिकली इस टाइप से होता है कि आप किसी बटन पर क्लिक करें। जैसे आपने क्लिक किया YouTube पर, एक बटन था YouTube का, आपने उस पर क्लिक कर दिया। तो जब आप उस पर क्लिक करती हैं तो आप दूसरी वेबसाइट पे चले जाती हैं। आप कहाँ चली जाती हैं? दूसरी वेबसाइट पे। तो उसे हम वेबसाइट के अंदर लिंक्स कहते हैं। ओके, यानी कि आपको एक YouTube जैसा इस तरीके से लिंक दिखेगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगी तो आप पहुंच जाएंगी YouTube की वेबसाइट में। दिस इज कॉल्ड लिंक इन HTML। इस तरीके से लिंक्स वर्क कर रहे होते हैं। अब हम लोगों को अगर लिंक्स लगाने हैं तो हम यूज करते हैं ए टैग का। कौन से टैग का? ए टैग। ए टैग बेसिकली मीन्स एंकर टैग। और एंकर टैग को लिखने के लिए सबसे पहले तो आप लेस देन ए और इस तरीके से उसको क्लोज कर देंगे। ये तो आपको आता है ना? यस सर। अब लेकिन इसके अंदर एक और चीज ऐड होती है, दैट इज कॉल्ड HREF। इसके अंदर क्या ऐड होता है? HREF। और अगर मैं HREF की फुल फॉर्म आपको बताऊं, HREF फुल फॉर्म इज हाइपर रेफरेंस। मैं यहाँ पर सर्च करके भी बता देता हूँ, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। HREF का मतलब क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मतलब बेसिकली ये आपको स्पेसिफाई करता है कि आपको कौन सी लिंक पर जाना है, यानी फिर आपको कौन सी लिंक पर शो करना है। ओके, ओके। तो अभी जो है HREF अगर मैं यहाँ पर लगाना आपको बताऊं कैसे लगाते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने ओपनिंग टैग के अंदर एट्रीब्यूट लगाना होता है। HREF इक्वल्स टू कोटेशन। इस तरीके से HREF लगता है। एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि एट्रीब्यूट आपके टैग के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कि आपके टैग को बताते हैं कि क्या काम करना है और उसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देते हैं। जैसे एंकर टैग का तो काम है कि दूसरी वेबसाइट में जाए वो, लेकिन इसे पता थोड़ी ना है कि कौन सी वेबसाइट में जाना है। तो हम लोगों ने HREF की मदद से इसको इंफॉर्मेशन दी कि ये जाए youtube.com पर, इस .com पर, या कोई फलाना फलाना वेबसाइट पर। ये चीज समझ आई? यस सर। अब जो है HREF के बीच में हम क्या लिखते हैं वो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि HREF के बीच में हम कोई टेक्स्ट नहीं लिखते। HREF के बीच में हम लगाते हैं लिंक्स। हम क्या लगाते हैं? हम क्या लगाते हैं? लिंक्स लगाते हैं। तो अब लिंक्स किस टाइप की होती हैं और उसको किस तरीके से लिखा जाता है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। मैंने youtube.com ओपन कर लिया यहाँ पर। अब youtube.com आप लोगों को जो ऊपर दिख रहा है ये है लिंक। ये क्या है? ये क्या है? YouTube का लिंक है ना ये। आपको आवाज आ रही है? जी जी सर, आ जी रही जी, है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये YouTube का लिंक है। तो इस YouTube के लिंक को हम क्लिक कर कर कॉपी करेंगे। कॉपी कैसे करते हैं आपको पता है? कंट्रोल C से करते हैं। कंट्रोल C से कॉपी करने के बाद आप अपने HREF के बीच में इसे पेस्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया? ये चीज समझ आई आपको? अब इसको थोड़ा सा हम करके भी देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। मैं आपका शायद मैंने यस आपका फोल्डर बनाया था। ये हमारा बैच कौन सा है? ये कौन सा बैच है हमारा? फॉर। ये 4 है ऑनलाइन।
हैशटैग बैच 04 ऑनलाइन। इस ऑनलाइन के अंदर आज मैं शायद मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर्स बनाई थी जो हम पहले पढ़ रहे थे। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ कौन से फोल्डर है हमारे, ये जी वाला सर। हमारा। ओके। जी जी, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना। यस सर। तो ये हमारी सारी फाइल्स हैं। इन सारी फाइल्स को हम ले आते हैं इस फोल्डर के अंदर, और जो भी हम कोडिंग कर रहे होंगे वो उसका जो कोड है ना, मैं आपको दे दिया करूँगा क्लास के एंड में। क्लास 1 थी जो इंट्रोडक्शन थी वो उसके अंदर डाल देंगे। क्लास 2 के अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट पढ़ा था, उसकी चीज़ें हम लोगों के पास नहीं है तो लिस्ट डाल देते हैं इसके अंदर। सही, आज हमारी क्लास 4 है शायद। कितनी क्लास है हमारी आज? नहीं सर, आज क्लास 5 है। हाँ, आज क्लास 5 है। अब क्लास 5 के अंदर अब मैं क्या करूँगा, मैंने टेक्स्ट नोटपैड से बताया ना कैसे कोडिंग करते हैं। यस सर। तो नोटपैड से कोडिंग करने के लिए सबसे पहले तो आप राइट क्लिक, न्यू, एंड जाकर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से एक फाइल बना लेंगी index.html की। यहाँ तक तो आपको पता है ना। यस सर। तो अब इस फाइल को बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इस पर राइट क्लिक करूँगा और ओपन विथ नोटपैड कर लूँगा ताकि ये कोडिंग सॉफ्टवेयर पर ओपन हो जाए जहाँ पर हम अभी कोडिंग कर रहे हैं। ओके। सर नोटपैड, हम लोग नोटपैड में ही सारी कोडिंग करेंगे। अभी फॉर नाउ, अभी के लिए हम HTML की कोडिंग नोटपैड पर करेंगे, बट जब हम लाइन बाय लाइन आगे बढ़ते जाएंगे तो हम अपनी कोडिंग VS कोड की तरफ मूव करते जाएंगे, सर क्योंकि आपकी आवाज जी जी मैं ये कह रहा हूँ हम VS कोड की तरफ मूव करते कब जाएंगे करेंगे हम लोग VS कोड की तरफ? जब हम CSS पर आएंगे। ठीक हो। तो सबसे पहले HTML के अंदर अभी मैं नोटपैड के अंदर इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपकी जो टाइपिंग है वो थोड़ी सी सही हो जाए, आपको याद हो जाए कुछ चीज़ें, क्योंकि बार बार जब हम चीज़ें लिखते हैं ना सर कौन? तो हमें चीज़ें याद भी हो जाती हैं और अच्छे से काम भी होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके ठीक हो है गया। सर। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी कंपनी वगैरह में जाते हैं तो उसमें किस मतलब उसके थ्रू मतलब कोडिंग करवाते हैं? मतलब क्या? मतलब जैसे हम किसी कंपनी में फॉर एग्जांपल जा रहे हैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, जी, तो हम लोगों को किस तरह कौन से किस चीज से वो मतलब कोडिंग का कहेंगे कि हम वो लोग VS कोड पे या कोई? VS कोड पर ही होता है वो, एंड आपको जो कोडिंग करनी होगी वो उन लोगों की जो वेबसाइट्स हैं या कोई भी काम होता है ना तो वो आप डेवलप कर रही होती हैं कंपनीज में या जॉब्स में। जो उनकी वेबसाइट होती है उनको जी, क्या कर रहे होते हैं? हमें हमें उसको बनाना होता है। ओके। ओके। यस सर। अब जो है मैंने जिस तरीके से बताया कि लिंक्स लगाने के लिए ए टैग का यूज होता है। कौन से टैग का यूज होता है? ए ए टैग को मैंने अच्छा। जी इस तरीके से इसको क्लोज किया मैंने, एंड इसके अंदर हम HREF लगाएंगे। ओके। अब HREF के बीच में हम अपना लिंक पेस्ट कर देते हैं जो है youtube.com का लिंक। मैंने यहां से youtube.com का लिंक उठाया और यहां पर पेस्ट कर दिया। यहां तक क्लियर है चीजें? यस सर। अब एंकर टैग के बीच के मैं लिख देता हूं क्लिक मी। मैंने क्या लिख दिया? क्लिक मी। तो अब जब मैं इसका आउटपुट ओपन करूंगा तो एक ऑप्शन आ रहा है क्लिक मी का। इसका ऑप्शन आ रहा है, क्लिक मी का। एंड जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगी हम YouTube की वेबसाइट पर आ गए। क्लिक मी मतलब हम जो भी वेबसाइट बनाएंगे तो क्लिक मी ही
लिखेंगे, अगर हम लोग उसी तरह लिखते हैं तो फिर हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ गो टू यूट्यूब। अब अगर मैं यहाँ पर गो टू यूट्यूब लिखता हूँ तो आप देखें गो टू यूट्यूब लिखा हुआ आ रहा है। जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा मैं यूट्यूब की वेबसाइट पर चले जाऊंगा। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं बेसिकली। ओके, अब जो है यस सर। ये तो हो गया लिस्ट। अब लिस्ट लिंक्स। अब लिंक्स अभी तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि कैसे हम लिंक कर सकते हैं कोई भी इंटरनेट की वेबसाइट्स के। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट इंटरनेट में है, जैसे youtube.com, facebook.com, instagram.com या जो भी वेबसाइट है, आप सिर्फ उसको लिंक कर सकते हैं अभी। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट index.html की अगर एक और about.html की वेबसाइट बनी हुई है, मैं उसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, about.html को कनेक्ट करना चाहता हूँ या कोई भी एक और फाइल को कनेक्ट करना चाहता हूँ। मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? तो सर क्या है, क्योंकि बहुत सारा डिस्कशन हो रही है। जी, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तो हम लिंक्स से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? लिंक्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिंक्स की बजाय अपनी एक फाइल बनाऊँ about.html की और उसके अंदर कोडिंग करना चाहूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ या कैसे कर सकता हूँ? तो उसका जवाब है about.html। जी, हम एक और HTML की फाइल बनाएं और उसको कनेक्ट कर दें। यानी जब भी मैं क्लिक करूं बटन पे, मैं दूसरी HTML में चले जाऊं। वो फिर फाइल पहले क्रिएट करेंगे ना। जी बिल्कुल सही। तो हमें यहाँ पर अपनी एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जो यहाँ पर होगी। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर ही एक और फाइल क्रिएट करता हूँ। सॉरी 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 सॉरी, कंट्रोल वाई। मैंने क्या किया, न्यू और किया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसका नाम मैं रख देता हूँ about.html। एंड about.html रखने के बाद मैं इसको नोटपैड में ओपन कर लूंगा ताकि इसके अंदर भी कोडिंग कर पाऊँ। ओके, यस सर। और इसका जो बॉडी है इसको हटा देंगे हम और टाइटल में चेंज करके लिख देता हूँ। इसमें कोई कोडिंग है? क्या कह रही हैं? इस पे आपने कॉपी पेस्ट की है, वो कोडिंग कॉपी पेस्ट की है? जी जी, वो जो हमारे पास स्ट्रक्चर था ना, वो मैंने कॉपी पेस्ट किया है। अब आप यहाँ पर देख सकती हैं कि मैंने अबाउट पेज के अंदर about.html के अंदर एक टाइटल बनाया है बेसिक सा। उसके बाद मैंने एक h1 क्रिएट किया है और index.html में चाहता हूँ जब भी बंदा एंकर टैग पर क्लिक करे, इस एंकर टैग पर क्लिक करे जिसके अंदर लिखा हुआ है अबाउट पेज, तो वो पहुंच जाए हमारी वेबसाइट पर, हमारी तो ये HTML फाइल पर। ओपन कर। जी, तो अभी ओपन नहीं करेगा ये। हमें यहाँ पर href लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? href। और href के अंदर मैं लिखूंगा अपनी फाइल का नाम। पेज आपने ये आपने कौन सी फाइल सर, ये index.html में आपने किया है? जी ओके। तो अबाउट पेज आपने किया, ये लिंक तो ना हुआ। ये अबाउट पेज जो आपने किया तो ये तो लिंक ना हुआ। हाँ, अभी कर रहे हैं ना। href के अंदर अपनी उस फाइल का नाम लिखेंगे। यानी मैं यहाँ पर लिखूंगा about.html। देख रही हैं आप? अब जब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए लिंक बन गया। बन गया लिंक। ओके। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मैं अबाउट पेज पर आ गया। आगे अबाउट पेज पे कैसे बनाए या मतलब? ये देखिए, मैं थोड़ा सा इजी करके समझा देता हूँ। ये हमारी थी index.html की फाइल। अबाउट HTML की वजह से लिंक बनाए, लिंक क्यों बनाए? दोबारा कहिएगा। मैं कह रही हूँ कि ये जो लिंक बना है वो HTML की वजह से बना है, यानी पहले तो हमने अबाउट पेज लिखा, नहीं नहीं डॉट HTML की वजह से ये लिंक में क्रिएट हुआ। नहीं नहीं, लिंक हम किसी का भी क्रिएट कर सकते हैं, हमें पेज बस बनाना पड़ता है। नहीं,
जैसे अब हमने पेज बनाया था तो अबाउट पेज लिखा था, अगर हमने वो एंकर टैग के वो नहीं आया तो एंकर टैग लगा के जब हमने लिखा तो हमने फाइल का नेम लिखा, हाँ तो वो नेम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की वजह से लिंक में क्रिएट हुआ है, या कोई भी इसी तरह हम फाइल बनाए तो उस फाइल का नेम लिखेंगे तो वो बन जाएगा एंकर टैग में ये हाँ, आप कोई भी नाम लिख लिंक। सकते हैं, कोई भी फाइल का नाम लिख सकते हैं किसी भी फाइल के अंदर, सिर्फ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हर फाइल में लिख सकते हैं। तो ये इसका यूज कैसे होगा, मतलब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसका यूज हमारे पास इसको जिस यूज तरीके से करते हो हैं रहा है ना मतलब कि आपकी फाइल जो है क्रिएट होती है, क्या बोल रही हैं आप? मैंने कहा इसका यूज किस तरह से होगा, मतलब किस चीज में हम लोग इसको यूज करेंगे इन फ्यूचर, मतलब ये इस तरह से फाइल को। देखें, अगर मैं आपको youtube.com या कोई भी एक वेबसाइट दिखाता हूँ, जैसे कि अब यहाँ पर शायद नहीं समझ आएगा आपको, मैं इधर देखें, ये आपको दिख रही है पेज, हेलो, जी बोले, आपका माइक बंद है शायद। गूगल का आवाज आ रही है सर? जी सर आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है अब। गूगल का कह रहे हैं, गूगल आपने गूगल का पेज ओपन किया हुआ है अभी? जी, अब अगर आप देखें जीमेल का एक ऑप्शन आ रहा है, जब भी मैं जीमेल पर क्लिक करता हूं तो मैं एक दूसरी फाइल पे चले जा रहा हूं, ये देख रहे हैं? इस तरीके से लिंक यूज होता है कोई भी ऐप के अंदर, यानी कि आप किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं और आप दूसरे पेज पे चले जाते हैं। इसने क्या किया हुआ होगा, एंकर टैग लगाया हुआ होगा और उसके अंदर एक लिंक लिखा हुआ होगा। यस सही है? जी, ऐसे ये सीखिए कि मतलब हेड क्या कह रही हैं? और ये सब चीजें मतलब हमने सीखी हैं, तो इन फ्यूचर मतलब ये चीज हमें किस चीज के काम आएगी, मतलब वेबसाइट बनाने के काम आती है ये चीजें सारी जो हमें सीख रहे हैं हम लोग, चीजों को हम लोग यूज करते हैं, ये सिर्फ वेबसाइट बनाने के लिए यूज होती है। जी जी, ये देखें, जैसे गूगल है ना, गूगल भी एक वेबसाइट है, आप देखें इसके अंदर लिंक लगा हुआ है। हम लोगों ने आज एक टॉपिक पढ़ा लिंक्स का, तो इसी तरीके से यहाँ पर एक लिंक यूज हुआ हुआ है। अभी जो है हम इमेजेस पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर इमेज लगा हुआ है। हम लोग आगे जाकर फॉर्म्स वगैरह पढ़ेंगे तो यहाँ पर फॉर्म लगा हुआ है। तो छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग चैप्टर्स में हैं, जिसकी मदद से जब हम पढ़ लेंगे तो हम इस तरीके की वेबसाइट बना पाएंगे। सही है? और यहाँ तक कोई मसला? तो सर अभी इसको देखिए, अब जो है मैं यहाँ पर बता देता हूँ, लिंक्स इमेजेस बता देता हूँ क्या होता है। तो सबसे पहले इमेजेस लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं इमेज, और यहाँ पर मैं इमेजेस के अंदर जाकर कोई भी इमेज ले सकता हूँ, या मैं अगर कोई भी ये पिक्चर ले लेते हैं, ये पिक्चर अच्छी लग रही है, ये देख रही हैं आप? ये सर अब इस पिक्चर को लगाने के लिए इस पिक्चर पर हमें राइट क्लिक करना होगा एंड कॉपी इमेज एड्रेस करना होगा। क्या करना होगा? कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस पर जब आप क्लिक करेंगी तो आपका
इमेज कॉपी हो जाएगा। अब HTML के अंदर आने के बाद आप यहाँ पर IMG टैग बनाएंगी। कौन से टैग बनाएंगी? ING। और IMG टैग के अंदर आप लगाएंगी SRC एट्रीब्यूट, यानी कि इमेज को बताएंगी कि उसका सोर्स क्या है। सही है? सही है? ये चीज आपको समझ आ गई? सर SRC तक आगे आपने क्या किया, वो स्क्रीन नहीं शो। मैंने SRC लिखा है बस। सही है? अब SRC के अंदर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ लिंक को। यहाँ पर मैंने Ctrl+V प्रेस कर दिया। अब जब मैं इसको सेव करके अपने आउटपुट पर रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे ये इमेज आ गई पूरी। देख रही हैं आप? अब ये इमेज बहुत बड़ी है तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाते हैं विड्थ एट्रीब्यूट, और विड्थ एट्रीब्यूट के अंदर मैंने लिखा 300px, और आप देखें ये इस तरीके से ये पूरी इमेज आ रही है। देख रही हैं आप? यहां तक सही है? विड्थ एट्रीब्यूट कहाँ से आया? विड्थ एट्रीब्यूट SRC के कोटेशन के बाद हम लोगों ने लगाया है। सर विड्थ एट्रीब्यूट कहाँ से आया? SRC के कोटेशन के बाद हम लोगों ने लगाया है। देख रही हैं आप? कोटेशन